गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पूरा प्रॉपर तरीके से गांव की सब्जी। गांव में क्या है, ये ना सब्जी बनती है तो उसमें लस्सी डाल देते हैं टमाटर की जगह, और लस्सी का इस सब्जी में कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो वो मैंने ऐसे ही किया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मड़ुए के आटे की रोटी। मड़ुआ आई थिंक मेरे को यहाँ पर बोलते हैं बाजरा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मड़ुए के आटे की रोटी, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि जब गांव की स्टाइल से सब्ज़ी बन रही है तो रोटी भी उसी स्टाइल से बननी चाहिए। तो वैसे तो ये मेरे को कम पचती हैं, क्यों फिर ज़्यादा हैवी हो जाती है क्योंकि, लेकिन मैं खाती हूँ फिर भी मुझे अच्छी लगती है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि इस रोटी को बनाना और सेकना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वो होता है, क्योंकि ये जो रोटी होती है ये थोड़ी मोटी मोटी बनानी होती है, क्योंकि पतली अच्छी नहीं लगती। और इसे सेकना भी प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से होता है, नहीं तो ये कच्ची रह जाती है तो फिर पेट में जाके दिक्कत करती है। तो मैं इसीलिए ये रोटी कम ही बनाती हूँ। और दूसरा ये है कि मैंने इसको बिल्कुल मड़ुआ ही नहीं लिया, मैंने साथ में थोड़ा सा आटा भी मिक्स करा है। और यहाँ पर मैंने सब्जी रोटी मेरी दोनों तैयार हो गई थी, तो मैंने अब हस्बैंड की थाली लगा दी थी पहले। और ये मैं चीकू को भी ट्राई करूँगी आज खिलाने के लिए, नोनू तो पहले खा चुका है। और मैं इस रोटी को दिखाती हूँ आपको कैसी लगती है। देखिए गाइस, इस रोटी पे ज़्यादा घी जाता है और ज़्यादा घी डाल के ही ये रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने कितना घी लगा दिया, और अब ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। गाइस, दोनों की मॉर्निंग से ही दिवाली हो गई है, अपना नहाया धोया। और ये कह रहा है, इसी तो ही सुबह उठते ही बोलने लग गया था कि पटाखे क्यों नहीं जला रहे। इसको ये है कि दिवाली है तो सुबह उठते ही पटाखे जलाओ। और चिया अंदर सो रही है, बुप्पी अंदर बैठे हुए हैं, और इसका देखो सुबह से ही लगा हुआ है। और ना मेरे को कह रहा है ये चटर पटर वाले मुझे तो पता नहीं कैसे जलते हैं। मैं क्योंकि मैंने आज तक जलाई नहीं, और मुझे डर भी बहुत लगता है, क्योंकि मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि है ना, मतलब मेरे को तब से पटाखों का से डर लगता है। क्योंकि रॉकेट तो जलते हैं ना, रॉकेट का तो कोई भरोसा ही नहीं करना चाहिए। रॉकेट तो जलते कहीं हो रहा है, आते कहीं हो रहा है, इसलिए तब से मैं पटाखों से डरती नहीं। तो पहले तो मैं बहुत बारी बारी बम छुड़ा लेती थी। और गाइस, ये मेरे को कह रहे हैं चटर पटर वाले कि ये जला दो। मैंने उसे बोला मेरे को डर लगता है, तो कह रहा है ये प्लीज़ जला दो, आप आग लगाने में ना आपको अच्छे से आता है आग लगाना। ये नहीं बोल रहा कि आप जला लोगे अच्छे से, कह रहा है आपको आग लगाना बहुत अच्छे से आता है, लगा दो। और गाइस, अभी मैं तो तैयार होकर बैठी हुई हूँ, मैंने मंदिर जाना है, मंदिर की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और सोची हूँ चिया जब उठेगी तब चलेंगे मंदिर, और जाके भगवान जी के दर्शन करके आएंगे, दिया जला के आएंगे, वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ा के आएंगे। तो दिखाऊंगी मैं आपको मंदिर में जाके, और शाम की तैयारी भी जैसे जैसे होती जाएगी सब दिखाएंगे आपको। और जी टाइम हो गया था 6:30, तो मैंने सोचा कि अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। आज भी मैं 5 दिए जलाऊंगी और एक 4 मुखी दिया जलाऊंगी। 4 मुखी दिया कल तो मैंने आटे वाला बनाया था, क्योंकि मिट्टी वाला जो दिया था वो पता नहीं दोनों बच्चों में से किसने तोड़ दिया था, तो इसलिए मैं फिर कल तो मैंने आटे वाला दिया जलाया था, आज मैं मिट्टी वाला दिया ले आई थी। और मिट्टी वाला दिया जो है नोनों ने अच्छे से डेकोरेट किया था, मतलब अपने पेंट करा था वो, तो उसमें वो भी खुश हो गया था कि ये दिया मैंने बनाया है। और मेरा भी वो मैं बाहर से प्लेन दिया लेके आई थी, तो वो नोनों ने मतलब अच्छे से बना दिया था, वो मैं दिखाना आपको भूल गई। तो यहाँ पे मैं वही दिया लगाऊंगी 4 मुखी में। और गाइस, क्योंकि 6:30 हो चुके थे, तो मैंने सोचा पहले मैं फटाफट कर देती हूँ। आज प्रोग्राम था मंदिर जाने का, तो आज मेरा वो नहीं हो पाया। मैंने सोचा कल मेन दिवाली है, बड़ी दिवाली है, तो मैं कल ही जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने दिए जला दिया, मैं बच्चों को और हस्बैंड को बुला रही हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। फिर हम सारे इकट्ठे मिलकर पूजा करेंगे, और फिर बाहर कैंडल्स और दिए जलाएंगे। ये बाहर मैं सिर्फ 4 मुखी दिया रखूँगी, वो भी चावलों के ऊपर। मैंने कल भी बताया था हम 7 अनाज या 5 अनाज भी रख सकते हैं चावलों के दिए के नीचे।
और यहाँ पे पता नहीं मेरी चीकू को क्या हुआ है, ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, रोती रहती है सारा दिन। ये कल भी इसका पूरा दिन ऐसे गया, आज भी पूरा दिन रोने में ही है। इसको पता नहीं हर चीज़ में बाहर जाना है तो रो पड़ेगी, कुछ चाहिए होता है तो रो पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं इतनी मुश्किल से इसे खेल में लगा रही हूँ। और यहाँ पे नोनू अपना जला रहा है हंटर। आप लोगों को हंटर तो पता ही होगा, हमारे टाइम में हंटर और पेंसिल आया करती थी। तो यहाँ पे नोनू हंटर जला रहा है और खुश हो रहा है। और मैं तो अंदर से ही देख रही हूँ क्योंकि मुझे पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मॉर्निंग से ही। और यहाँ पे चिया बहुत ज़्यादा डरती है, तो चिया वहीं खड़ी होकर रो रही है और उसे मना कर रही है कि मत जला मत जला। उसे बम पटाखे इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो बिल्कुल नहीं जलाती इन सब चीज़ों को। और गाइस हमें बाहर किसी काम से जाना पड़ा था, एक्चुअली फूल माला लेने गई थी मैं बाहर। तो हमने बाहर ही गाड़ी रोक के और फिर फुलझड़ी और पटाखे वटाखे जला ली छोटे मोटे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो वैसे तो इतना कुछ खास मना है नहीं, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि हम बाहर ही जला लेते हैं। और भी लोग बाहर गाड़ी रोक रोक के जला रहे थे, तो हमने भी यहीं गाड़ी रोक के और यहीं जला लिया। और हमारी सोसाइटी बाहर से कुछ इस तरह से लग रही है, देखो ये आगे थोड़ा पेड़ आ गया तो अच्छे से नहीं दिख रही, बाकी बहुत ही सुंदर लग रही थी सोसाइटी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी पूरे सोसाइटी अंदर से कैसी लग रही थी। Chị Quang